कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं आंवला नवमी कब है और इसे क्यों कहते हैं अक्षय नवमी और जगधात्री पूजा। आंवला नवमी को कुसुमांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य काम कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ काम जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य कई जन्म तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ काम का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के तौर पर भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर वो मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता वास भी करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। बार की बात है, एक नगर में एक आंवला राजा था। वो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसकी बहू ने बेटों से कहा कि अगर ये रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। राजा का पुत्र आया और बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। राजा को ये सुन बहुत दुख पहुंचा। तब राजा और रानी जंगल की ओर निकल गए। चूँकि वो आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और भूखे ही सो गए। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान राजा के सपने में आए और बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, उठो और आंवले का दान करो और जीम लो। जब राजा रानी ने आंखें खोली तो देखा कि चारों तरफ सोने के आंवले के वृक्ष लगे हुए थे। पहले जैसा राजपाट हो गया था। तब राजा रानी पहले की भांति 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। दूसरी तरफ बेटे बहू के घर अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि पास जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वो दोनों काम की तलाश में राजा के दरबार पहुँच गए। बेटे बहू की हालत इतनी बुरी थी कि राजा उन्हें पहचान ही नहीं पाए, मगर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे मगर मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन जब बहू रानी का श्रृंगार कर रही थी तो उसने देखा कि रानी की पीठ पर एक मस्सा था। मस्सा देखकर उसे अपनी सास की याद आ गई। बहू ने सोचा कि ना जाने सासू माँ अब कहाँ होंगी। मैंने उन्हें आंवले का दान देने से मना किया था और घर से भी निकाल दिया था। ये सोचकर बहू उदास हो गई और रोने लगी। बहू की आंखों से आंसू गिरकर रानी को लगे तो उसने पीछे मुड़कर बहू से रोने का कारण पूछा। बहू ने सारी बात रानी को बता दी। तब रानी बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। रानी ने राजा को जाकर पूरी बात बताई और अपने बेटे बहू के साथ महल में रहने लगी। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना।